नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जो है नरेंद्र मोदी को जबरदस्त तरीके से जो है लतेरा है। मैं यूं कहूं कि जबरदस्त तरीके से धुलाई किया है। और वे धुलाई की सवाल करते हुए जिस प्रकार से नेहा सिंह राठौर जो है नरेंद्र मोदी को जो है धुलाई करते थे, जिस प्रकार से जो है विपक्ष वाले, मैं यूं कहूं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी से सवाल करते थे, उससे कई गुना ज़्यादा जो है बेहतर मनीष कश्यप जो है नरेंद्र मोदी से सवाल किया। मैं यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी का जो है विक्रमगंज में शो था, उसमें जो है उनका रैली जो है फ्लॉप हो जाती है मनीष कश्यप की वजह से। और देखने वाली बातें हैं कि क्या 2025 में जो है बीजेपी की सरकारें बनाएगी, बिहार में क्या उनकी सरकारें बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि मनीष कश्यप बीजेपी से इस बात को लेकर नाराज नहीं है कि पीएमसीएच में उससे के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर नाराज नहीं है। मनीष कश्यप बिहारियों के कब कुछ अच्छा हो जाए, बिहारियों को लिए जो है मनीष कश्यप जो है लड़ते थे और लड़ते हैं, और आज भी बिहारियों को हित के लिए मांग कर रहा है, बिहारियों को समस्याओं को जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहा है। इसी बीच मनीष कश्यप के लाइव आता है और लाइव वीडियो में मनीष कश्यप बोलते हैं कि नेताओं की रैली में मत जाओ, क्योंकि ये नेता लोग जो है आपका केवल यूज करता है, उपयोग करता है। तमाम सारे न्यूज में चलने लगा, तमाम सारे नेशनल न्यूज, इलेक्ट्रिक न्यूज, यहाँ तक कि अखबारों में छपने लगा कि मनीष कश्यप पीएम नरेंद्र मोदी के रैली में जाने से लोगों को रोका। मनीष कश्यप, अरे मनीष कश्यप रैली में जाने से नहीं रोका, मनीष कश्यप उसमें क्लियर ही कह दिए है कि अगर जो नेता आपका स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेगा, जो नेता आपका शिक्षा का ख्याल नहीं रखेगा, उन सभी नेताओं की रैली में जो है आप मत जाइए, आप न जाइए। हालांकि नरेंद्र मोदी भी दूध का धोआ हुआ नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप जो है बीजेपी में शामिल होने से पहले जो है उनका जो भी वीडियो देखिएगा किस प्रकार से सरकार से सवालें करते थे। हालांकि मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी में भी मिल जाता है, उस पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी जो है बिहारियों के लिए आवाज़ उठाते थे। आरा बक्सर वाला जो है जो जाम लगता था उस पर वहाँ पर जा कर के जाम को लेकर के जो वीडियो बनाते थे, कहीं पुल गिर जाता तो फिर भी वीडियो बनाते थे। एक सर्वे जो है हाई एयरपोर्ट के जो है उस पर वीडियो बनाते थे। साथ ही साथ मजदूरों को जो है वीडियो बना करके जो है यहाँ के देश के नेताओं तक पहुँचाने का काम करते थे कि देखिए मजदूरों का जो है किस प्रकार से जो है शोषण किया जाता है। हालांकि 1 मई को सभी नेता लोग जो है मजदूर दिवस को लेकर के जो है पोस्ट करेंगे कि मजदूर है तो हमारा देश है, मजदूर से ही बिहार चल रहा है, लेकिन मजदूरों को जो है घंटा ही कुछ नहीं दिया जाता है। उसी 1 तारीख माने कि 1 मई को जो है मजदूर दिवस के दिन जो है मनीष कश्यप नंदा का जो है वीडियो बनाता है, और वह वीडियो वायरल ही नहीं सुपर दुपर जो है चलने लगता है, ट्रेंड करने लगता है। मैं यूँ कहूँ कि 12 मिलियन उनके फेसबुक पेज पर गया नंदा का वीडियो। तब से नेताओं के अंदर खलबली मची, नेताओं को मिर्ची लगी, और तमाम सारे नेता मनीष कश्यप के पास फ़ोन करके जो है कहते थे कि मनीष कश्यप आखिर आप बीजेपी में जुड़े हैं तो इस वीडियो क्यों बना रहे हैं, आप बीजेपी में जुड़े हैं फिर भी आप जाम को दिखाते हैं, आप बीजेपी में जुड़े फिर भी एक सर्वे को दिखाते हैं, आप बीजेपी में जुड़े हैं फिर भी जो है जहाँ पुल पुलिया गिरता है उसको दिखाते हैं। ये सब मत दिखाइए। लेकिन मनीष कश्यप एक वादा किए थे, चाहे इसके लिए जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम मजदूरों को जो है आवाज़ बनेंगे, हम मजदूरों के लिए जो है काम करेंगे, बिहार की समस्याओं को जो है दिखाएंगे। इसके लिए चाहे मुझे कितना भी जो है कष्ट सहना क्यों ना पड़े। मनीष कश्यप तो यह भी कहते हैं कि मैं सवाल पूछूंगा, हाँ मैं बागी हूँ, अगर उतना ही जो है आपको दिक्कत है तो मेरे ऊपर बहुत सारे केस है, कोई भी केस खुलवा करके जो है जेल में डलवा दीजिए, लेकिन मैं चुप नहीं रहूँगा। अपने बिहारियों के लिए जो मैं ज़रूर बोलूँगा और बोलता भी हूँ, क्योंकि मनीष कश्यप जो है बिहारियों के लिए जो है बोलते नज़र आते हैं। यह वाला रूप मनीष कश्यप को लोगों ने बहुत पसंद करता है। तभी तो जाकर के जो है मनीष कश्यप जिस समय किसी पार्टी में नहीं थे उस समय इनके हर वीडियो पर जो है लिखाता था नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप। लेकिन मनोज तिवारी जब से आते हैं मनीष कश्यप को चेहरा देखते हैं, और जब से मनीष कश्यप मनोज तिवारी का चेहरा देख लेते हैं तब से जो मनीष कश्यप का बुरा दिन शुरू हो जाता है और उसके जीवन में अंधकार आने लगता है। हालांकि मनीष कश्यप जो है किसी के ऊपर विश्वास जताया था,
मैं यूँ कहूँ कि मनोज तिवारी के ऊपर विश्वास जताया था, जेपी नड्डा के ऊपर विश्वास जताया था कि चलिए जो कुछ होगा अच्छा होगा, बिहार के लिए कुछ अच्छा होगा, मुझे एक अच्छा खासा पद मिलेगा ताकि मैं बिहार की समस्याओं को अच्छे तरीक़ा से जो है उठा सकूँ, बिहार के लोगों को जो जो समस्याएं हैं उनको अच्छे तरीक़ा से जो है उनका सोल्यूशन कर सकूँ। लेकिन इन नेताओं को जो है मिर्ची लगने लगा, इन नेता तो जो है अपने घोटालेबाज होते हैं, ये नेता तो अपने जो है दलाल होते हैं, और ये सोचा कि नहीं ये तो जो रहेगा पार्टी में तो हम लोग तबाह कर देगा, जिसके वजह से जो इसके साथ जो पीएम सीट में घटना घटी, मैं यूँ कहूँ कि बीजेपी का जो है ये सब रचा हुआ साजिश था, यह सारी चीज़ें हैं। लेकिन मनीष कश्यप के साथ जो है पीएम सीट में जो मारपीट हुई, जो घटना हुई, उससे मनीष कश्यप थोड़ा भी नाराज नहीं है। चाहे उनका हाल चाल कोई भी बीजेपी के नेता पूछे या न पूछे, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ पीएम सीट में उतना भारी कांड होता है। मनीष कश्यप 3 दिन तक जो है बेड पर रहते हैं, और मनीष कश्यप का एक कहा हुआ बात वचन है कि असल दोस्त का जो है पहचान जो है हॉस्पिटल के बेड पर और जेल के गेट पर होती है। लेकिन मनोज तिवारी जो है अच्छे दिनों में काम आए, बुरे दिनों में नहीं, और बुरे दिनों में यहाँ तक कि एक कॉल भी नहीं की, एक कॉल करके जो है पता भी नहीं किया कि क्या मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए जो है क्या मनीष कश्यप को पार्टी में रह करके जो है अगर इस प्रकार से होती है तो यह बात बनता था कि बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेताओं जो है मनीष कश्यप को जो है कॉल करें, मनीष कश्यप के जो है हाल खबर जानने की कोशिश करें। लेकिन इन नेताओं में से कोई भी जो है मनीष कश्यप की खबर नहीं जानता है, कोई भी मनीष कश्यप के बारे में जो है यहाँ तक कि पूछता नहीं है कि आखिर मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी हुआ उसको जो है क्या सचमुच जो है मैं यूँ कहूँ कि तो यह सारी चीज़ें हैं। लेकिन मनोज तिवारी को जो है आप लोग जो है अगर बिहार में आते हैं तो उनको ऐसी जो है रिलाई कीजिएगा, ऐसा जो है उनके साथ जो है बदतमीजी में तो मैं यूँ ना कहूँ, क्योंकि मनोज तिवारी को जो है हालांकि सांसद है और वह भी सांसद किसी का देन है तो मनीष कश्यप का ही देन है कि आज मनोज तिवारी जो है सांसद बने हुए, क्योंकि उनको लगता था कि कन्हैया कुमार अब की बार जो है मुझे मैं यूँ कहूँ कि पछाड़ सकता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ बिहार में आते हैं मनीष कश्यप को जो है अपने चुनाव प्रचार के लिए ले जाते हैं। जो मनीष कश्यप हमेशा जो है बीजेपी के चुनाव प्रचार करता था, मैं यूँ कहूँ कि जो है चार्टर प्लेन में बैठ करके, हवाई जहाज़ में बैठ करके जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे चुनाव प्रचार के लिए, बीजेपी के जो है पार्टी का प्रमोशन करने के लिए, प्रचार करने के लिए। जो मनीष कश्यप झारखंड में भी जाते हैं, यहाँ तक कि हर घर में जा करके जो है लोगों को बताते हैं कि नहीं अब की बार जो है वोट जो है विकास के नाम पर परिवर्तन लाइए, ये सारी चीज़ें है प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन आज वही बीजेपी मनीष कश्यप के साथ नहीं रहा, जिसकी वजह से मनीष कश्यप ने बीजेपी से तो इस्तीफा दे ही दिए। साथ ही साथ मनीष कश्यप जो है अगला मंथ में मैं यूँ कहूँ कि छठा महीना में जो है मनीष कश्यप क्या बड़े निर्णय लेने वाले हैं। क्या मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि तमाम सारे लोगों के नज़र में यह है कि मनीष कश्यप जो है 2024 का चुनाव जो है लड़ने की घोषणा कर दिए थे, निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दिए थे। लेकिन जाते जाते अंत समय में मनीष कश्यप जो है इस्तीफा दे देते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वहीं 2025 में विधानसभा के चुनाव को लेकर तमाम सारे लोगों का निगाह मनीष कश्यप पर अटकी हुई है कि क्या 2025 में विधानसभा का चुनाव है, इसमें मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं उन सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप किसी को कहने से जो है नहीं रुक सकता है। मनीष कश्यप जो है चुनाव जो है जरूर लड़ेंगे। अब तो कन्फर्म है कि वे निर्दलीय चुनाव जो है जरूर लड़ेंगे। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उससे के पीछे जो है मनीष कश्यप के साथ देने के लिए कितना लोग जो है खड़ा थे, क्योंकि जब 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे वहीं चनपटिया के माताओं बहनों ने जो है मनीष कश्यप को दूध से नहलाने का काम किया था। मैं यूँ कहूँ कि इतिहास गवाह है कि पहली बार कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा पॉलिटिकल्स लोगों को जो है लोगों ने दूध से नहलाया हो। मनीष कश्यप को पहली बार जो है चनपटिया के जो है लोगों ने उनको दूध से नहलाया था। लोगों का एक विश्वास था कि नहीं चलिए यहाँ अगर सत्ता में जाते हैं तो हम लोग के लिए कुछ अच्छा करेंगे, यह बात है। लेकिन मनीष कश्यप अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो मैं फिर से वहां पर जाऊंगा और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि नहीं आप जो है एक बार कम से कम मनीष कश्यप के ऊपर विश्वास जताइए, क्योंकि यहाँ आप भी लोगों को ही दर्द को समझेंगे, आप लोगों को दर्द को दिखाएंगे। और मनीष कश्यप भी कहते हैं कि एक बिहार का दर्द जो है कोई बिहारी ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं। सीधे सीधे इसको देखा जाए तो मनोज तिवारी और नरेंद्र मोदी पर जो है व्यंग कसते हुए नजर आ रहे, क्योंकि मनोज तिवारी जो है
तो एक बिहारी का दर्द जो है एक बिहारी ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं। यह सारी चीज़ें हैं। लेकिन मनीष कश्यप तो जो है जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसी जो है सवालें जो है अभी तक किसी ने नहीं किया था। मनीष कश्यप एक पार्टी में रहकर भी बिहार की कमियों को दिखाता था, देश की कमियों को दिखाता था, जिसकी वजह से उन नेताओं को, तमाम नेताओं को जो है लगता था कि नहीं, मनीष कश्यप को पार्टी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पार्टी में रहने का मतलब ये है कि पार्टी गलत करे या सही, आपको सही ही कहना है। पार्टी चाहे कितना भी लूटे, कितना भी रेप मामले में फंसे, कितना भी जो है माने मैं यूँ कहूँ कि हर एक गलत कामों को करे, लेकिन आपको केवल मीडिया में बोलना है तो सही भी बोलना है। पार्टी को 1% भी गलत अगर कहोगे, पार्टी के बारे में 1% अगर कमियां दिखाओगे, तो आपकी स्थिति वही होगा, आपको जो है 1% भी इज्जत नहीं मिलेगा, अब पार्टी आपके साथ नहीं रहेगा। मनीष कश्यप के साथ वही हुआ था। मनीष कश्यप पार्टियों को कमियों को दिखाता था, मनीष कश्यप जो है बिहार की कमियों को दिखाता था, मनीष कश्यप जो है जहाँ जहाँ पर जो है भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचारियों को दिखाता था, भ्रष्टाचार इंजीनियरों को रेलता था, जिसकी वजह से पार्टी को दिक्कत होती थी। पार्टी सोचती थी कि नहीं, मनीष कश्यप तो रहेगा तो हम लोग का जो है पोल खोल के रख देगा। मनीष कश्यप अगर सदन में जाते हैं तो हमेशा आवाज़ उठाएगा, हमेशा हम लोगों को परेशान करेगा बिहार को लिए। लेकिन सच बात तो यह है कि कोई भी नेता जो है ना चाहती है कि बिहार की विकास हो, कोई भी नेता यह ना चाहता है कि बिहार को जो है एक अच्छा राज्य बनाया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी के रैली में जो है आप जाते हैं भर भर करके, अगर नरेंद्र मोदी का रैली बिहार में फ्लॉप हो जाता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार की विकास जो है निश्चित है और बिहार के विकास होकर के रहेगा। यह सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप लोग का क्या राय करता है? साथ ही साथ मैं आप लोगों से फिर से पूछना चाहता हूं कि मनोज तिवारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और क्या मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा दे दिए तो सही किया है गलत? नरेंद्र मोदी के रैली के बारे में आपका विचार जो भी करता होगा कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, ग्रुप में, फेसबुक में, जहाँ कहीं भी हो, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। बाद बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी प्रतिक्रिया, आपका विचार, आपका मन क्या कहता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर वीडियो किसी अगले मुद्दा, किसी अगले एपिसोड के साथ। हाँ, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी अगर बिहार में आते हैं तो उसे किस चीज़ से स्वागत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मैं नीरज कुमार विदा लेता हूं आप सभी से। जय हिंद, जय बिहार।